हाय दोस्तों, मैं अनिल आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आइए हम सभी एक प्रश्न देख लेते हैं जो कि ज्योमेट्री से होगा और ज्योमेट्री के बेसिक से होगा। प्रश्नावली 6 का अभ्यास 6.1 का पहला प्रश्न होगा। प्रश्न कहता है कोष्ठकों में दिए शब्दों में से सही शब्द का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। आपने देख लिया कि निर्देश में क्या दिया गया है। अब यहाँ प्रश्न में मैंने क्रम वाइज लिखा था, तो ऊपर नीचे लिखा गया, 2 नंबर बाद में लिखा गया और 3 नंबर पहले लिखा गया। मैं 2 ही नंबर यहाँ पे लिखा था, लिखते समय में ये ऊपर नीचे हो गया, तो हमने केवल नंबर चेंज कर दिया। तो 1 3 पुनः 2 फिर 4 लिखा हमने। आप कंफ्यूज नहीं होंगे। यहाँ पे दूसरे नंबर नहीं है, तीसरे नंबर हैं। यहाँ पे दूसरे नंबर हैं। मैं आपको बताने के लिए इसका पूरा का उत्तर बता दूं जल्दी जल्दी। और पुनः मैं आपसे एक इंटरेस्टिंग बात करूंगा जो कि आपको भी अच्छा लगेगा, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। चलिए प्रश्न देखिए। प्रश्न कहता है कि सभी वृत्त डैश होते हैं। उत्तर लगाने जाएं तो डायरेक्ट समरूप लिखेंगे, सर्वांगसम नहीं लिखेंगे। फिर आएंगे आगे की ओर। कहता है कि सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। इसमें समबाहु त्रिभुज होगा। यहाँ क्या भरेंगे? समबाहु भरेंगे, है ना। यहाँ समबाहु भरेंगे, यहाँ समरूप डालेंगे। आगे देखिए, दूसरे नंबर प्रश्न को देखिए। सभी वर्ग डैश होते हैं। सभी वर्ग समरूप होते हैं। इसमें क्या भराएगा? समरूप भराएगा। ये वाला होगा। और मैं आपको बताऊं कि केवल उत्तर बताने के लिए मैंने बताया था, बाकी आगे की ओर बात करूंगा तो पूरे एक्सप्लेनेशंस के साथ बताऊंगा। अगला देखिए, भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं यदि नंबर 1 उनके संगत कोण क्या हो? बराबर हो। संगत कोण बराबर हो, तो इसमें बराबर भरेंगे। तथा नंबर 2 में उनके भुजाएं क्या हो? समानुपाती हो। यहाँ पे प्रश्न थोड़ा सा मैं देख लूं। उनकी संगत भुजाएं डैश, यहाँ खाली स्थान होगा तो यहीं भराएगा क्या? समानुपाती, है ना। यहाँ पे क्या भराएगा? समानुपाती। मैं यहाँ नीचे की ओर लिख देता हूं, समानुपाती यहाँ भराएगा। बाकी आपको मैं बताया था कि इंटरेस्टिंग बना दूंगा इसको। इसमें आप तो ये रट्टा मार के लिख लोगे, लेकिन रट्टा मारने के बाद आपको दिक्कत होगी कि कभी आ गया सवाल एक साथ और लंबे समय तक हो जाए तो आप भूल भी सकते हो। तो भूलो ना, इसके लिए मैं व्यवस्था करूंगा कि आपको इसका कारण बताऊंगा। ऐसा हुआ क्यों ये जान लेंगे तो ये आसानी से लंबे समय तक याद रहेगा। यहाँ कहता है सभी वृत्त। वृत्त कहने का मीनिंग कि वृत्त छोटा भी होगा, वृत्त बड़ा भी होगा, वृत्त इससे बड़ा भी होगा। तो 2 या 2 से अधिक समान चित्र अर्थात फिगर एक समान भुजा के हो, अर्थात कि बराबर भुजा के हो,
यहाँ देखिए भुजाओं की संख्या समान कह रहा है, यानी कि भुजा की संख्या समान है। बहुभुज में सबसे अधिक भुजा की कोई आकृति होती है तो वो वृत्त होती है। इनकी रेडियस है ना, इनकी रेडियस का अनुपात बराबर होगा, है ना। तो ये क्या होंगी, समरूप होंगी। सर्वांगसम होने के लिए रेडियस बराबर होने चाहिए। और यहाँ कह रहा है कि सभी वृत्त मतलब एक से अधिक माप के वृत्त, है ना। सभी वृत्त मतलब एक से अधिक माप के वृत्त। तो यहाँ एक से अधिक माप के वृत्त हो गए तो आपको समझ आ गया होगा कि इनके रेडियस अलग अलग हैं। तो समान आकृति हैं और समान भुजाएं हैं, और इनके भुजा अनुपातिक अर्थात रेडियस क्या है, समानुपात में है। तो ये समरूप होंगे। ये समझ में आ गया। अब कहता है सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। यहाँ समबाहु ही क्यों डाला गया, समद्विबाहु क्यों नहीं डाला गया, ये समझते हैं। यहाँ देखिएगा कि हमने दो फिगर लिया, किसका, समद्विबाहु त्रिभुज का, बाकी समरूप वो ले लेंगे। यहाँ पर ये दे दिया गया है। मान लिया कि ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है, ये भुजा का माप अलग है, ठीक है ना। अब अलग ले लेते हैं इस प्रकार से, अगर ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर हो जाए, इस भुजा का माप अलग हो जाए, है ना, तो ये समरूप कब कहलाएंगे, जब भुजाएं अनुपातिक होंगी। इनका नामकरण नहीं किया गया, ऐसे ही आकृति खींच दिया गया। यहाँ नामकरण ए बी सी कर दिया जाए, डी ई एफ कर दिया जाए, ए बी सी कर दिया जाए, यहाँ डी ई एफ कर दिया जाए, है ना। तो समझिएगा, ये भुजा ए बी और ए सी यहाँ डी एफ और ई एफ ये अनुपातिक हैं। तो ये सामने का एंगल, बीच का एंगल यहाँ एफ एंगल के बराबर है ना। तो ये संगत कोण बराबर नहीं हो रहे हैं। यहाँ संगत कोण की बात की जा रही है, तो ये बराबर नहीं होंगे। लेकिन जब समबाहु त्रिभुज खींचा जाता है तो उसके प्रत्येक एंगल बराबर होते हैं और प्रत्येक भुजा बराबर होते हैं। इस कारण से ये क्या होंगे, ये वाली समबाहु हो जाएंगे। अब आते हैं दूसरे नंबर में, सभी वर्ग समरूप होते हैं, सर्वांगसम क्यों नहीं। सेम वृत्त वाली कंडीशंस, यहाँ पे आपने एक माप का तो वर्ग खींच लिया, पुनः दूसरे माप का वर्ग खींचा। इससे क्या पता चल रहा है कि ये वाली वर्ग तो है लेकिन इनके भुजा की माप अलग अलग हैं, इनकी भुजा की माप अलग अलग हैं। तो इससे पता चल रहा है कि ये समरूप हो सकते हैं, सर्वांगसम नहीं। सर्वांगसम होने के लिए प्रत्येक भुजा भी बराबर होनी चाहिए और प्रत्येक कोण बराबर हो तब होगा। तो इस प्रकार से यहाँ समरूप डालेंगे। बाकी ये वाली जो शर्त हैं कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं, यानी कि समरूपता की शर्त दी गई है यदि उनके संगत कोण बराबर हों तथा नंबर 2 में उनके भुजाएं समानुपाती हों, है ना। यानी कि ये एक प्रकार से समरूपता की कसौटी जो मानी जाती है वो दोनों नियम पूछ दिए गए हैं और ये दोनों नियम भरे गए हैं। तो याद करने का सबसे आसान तरीका यही है। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।